हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है, जहां पर हम चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम पांडास का 1 वर्जन को स्टडी करेंगे, मतलब पार्ट 1 को, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्ट 2 को भी देखेंगे एज पर अवर एनसीईआरटी बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती हैं पाइथन के अंदर। ये लाइब्रेरीज बेसिकली कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं टू सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग टास्क। क्लियर है? एंड ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, लेकिन हमारे को 11th और 12th में 3 ही लाइब्रेरी को स्टडी करना है। नमपाई जो हम पहले ही कर चुके हैं, एक है हमारा पांडा जो कि हम अभी करने वाले हैं, एंड देन आता है हमारा मैटप्लॉट लाइब्रेरी, उसको भी हम आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे, तो टेंशन नॉट। तो अगर इन 3 टाइप्स की बात करें, नमपाई बेसिकली कंप्यूटेशन से रिलेटेड है, डेटा मैनिपुलेशन कौन करता है, पांडास करता है, और डेटा विजुअलाइजेशन कौन करता है, वो करता है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाई वी यूज पांडा, तो आप आंसर कर सकते हो फॉर डेटा मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इसको और अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन पहले हम इस डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। नमपाई जो होता है बेसिकली वो होमोजीनियस डेटा को कंसिडर करता है। जैसे मान लो हमने नमपाई के हेल्प से एक एरे बनाया यहाँ पर, तो एरे में हम एक ही टाइप के वैल्यू असाइन करते हैं। अगर इंटीजर एरे होगा तो इंट वैल्यू आएगी, है ना। लेकिन पांडा जो है वो हमारी हेट्रोजीनियस फीचर को एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर नेसेसरी नहीं है आप एक ही टाइप के डेटा से ही डील करो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर इंटरफेस की बात करें, नमपाई का थोड़ा हैवी कोड होता है, पांडास का थोड़ा सिंपल कोड होता है। एंड नमपाई में हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एरेस के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, 1D एरे, 2D एरे, ND एरे। और पांडास में 2 टाइप आते हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम, एज पर आवर सिलेबस। अदरवाइज अगर यूज केस की बात करें तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन हमारा नमपाई में आता है और टेबुलर डेटा हैंडलिंग हमारा पांडा में आता है। ये था हमारा ब्रीफ। तो चलिए अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले हम पांडास को अब इंस्टॉल कैसे करें। बेसिकली हमने जैसे ही नमपाई को किया था, सेम वे में हम पांडास को भी करेंगे। उसके लिए बस हमको CMD ओपन करना है एंड यहाँ पर पिप इंस्टॉल पांडास कर देना है। एंड जैसे एंटर करोगे ये इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर कुछ और इंटरफेस आएगा, लेकिन आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल, जैसे हमने नमपाई में किया था, इसीलिए मैंने अभी करा नहीं, वो एंटर नहीं करा। अगर मैं एंटर करता तो वो इंस्टॉल हो जाता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है हमारा पाइथन, मतलब पाइथन आपने इंस्टॉल नहीं करा, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल है या फिर नहीं है। उसके लिए आप बेसिकली पाइथन के वेबसाइट्स में जाके पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको करना है। अदरवाइज हमारा जो प्ले स्टोर होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, वहां पे भी जाके आप पाइथन को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक्स थे। एंड एक और चीज, पांडास का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली पैनल डेटा होता है। तो ये भी आप याद रखना, बहुत बार एक एक क्वेश्चन में ये आ जाता है। अब ये जो पांडा है इसका डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सीरीज जो कि 1 डायमेंशनल होता है, मतलब एरे टाइप, बेसिकली एरे ही होता है, बस उसको लेबल कर देते हैं, मतलब नामकरण कर देते हैं। और एक होता है डेटा फ्रेम जो कि होता है टेबुलर फॉर्म, जैसे कि हमारा टाइम टेबल वगैरह। इसके अलावा भी एक और टाइप होता है जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, विच इज पैनल डेटा। ये बेसिकली 3D डेटा से रिलेटेड वर्क कर रहा होता है, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखो। अब ये कैसे वर्क करते हैं इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट हम सीरीज से स्टार्ट करेंगे। सीरीज इन पांडास। अब सीरीज में हम क्या ही करते हैं, बेसिकली हमारा 1D एरे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको हम लेबल कर देते हैं। अब ये एरे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास हो सकते हैं जिसको हम बस लेबल कर देंगे। अब इसको करते कैसे, बेसिकली इसके लिए आपके पास एक सिंटैक्स होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ता है, पांडास को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास, आप यहाँ तक भी कर सकते हो, और SPD भी दे सकते हो। SPD मतलब AS फॉर एलियास एंड PD फॉर इट्स शॉर्टर नेम। हम पांडास पांडास बार बार ना लिखने के वजह हम PD लिख सकते हैं। उसके लिए हम पहले एलियास को क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर AS रिप्रेजेंट फॉर एलियास, मतलब उसका फेक नेम या फिर दूसरा शॉर्टर नेम। अगर हम ये ASPD नहीं लिखते तो
तो हमको पीडी यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर पूरा नाम पांडास लिखना पड़ता। सो मूव ऑन। सेकेंड पॉइंट, हमने अपने सीरीज का नाम दिया, फिर पीडी डॉट सीरीज लिखी जो कि इसकी कीवर्ड होती है हमारे सीरीज को क्रिएशन की। और एक चीज और, यहाँ पर जो सीरीज है इसका कैपिटल एस आएगा, ये याद रखना। एंड फिर हमारा फर्स्ट ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट के अंदर हमारे कंटेंट। क्लियर है? अब इन कंटेंट को क्लियर करने के बाद, मतलब क्रिएट करने के बाद, हम उसको प्रिंट कर देते हैं बेसिकली। इसको एक बार करके देख लेते हैं। उसके लिए हमने पहले अपनी आइडियली ओपन कर ली। अब करेंगे इंपोर्ट pandas as pd, दैट्स ऑल। अब जैसे ही हमारा पांडा इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सीरीज का नाम लिखेंगे एंड देन अपने सीरीज के अंदर का कंटेंट। उसके लिए सीरीज का नाम दे देता हूं मैं, यहाँ पर सीरीज सेम ही लिख रहा हूँ। फिर pd लिखूंगा एज एलियास वी क्रिएटेड एंड देन सीरीज, हमको सीरीज बनानी है। ओके, देन सीरीज को हम फर्स्ट देन सेकेंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे हम कंटेंट डाल देते हैं। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमारी सीरीज क्रिएट हो गई। अब सीरीज को रिट्रीव कर लेते हैं, प्रिंट सीरीज का नाम एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी सीरीज की वैल्यू है 1 2 3, लेकिन लेफ्ट साइड हमारे पास 0 1 2। अब ये क्या है? ये बेसिकली हमारा पोजीशन इंडेक्स है, मतलब इनके पोजीशंस। हमने पहले भी पढ़ा था, 0 से स्टार्ट होता है हमारे सीरीज। जब हमने नमपाई या फिर एरे क्रिएशन में देखा था, सिमिलरली यहाँ पर भी सीरीज क्रिएशन के टाइम हमारे पास पोजीशंस भी क्रिएट होती है। इनको हम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है एंड n-1 तक जाती है हमारी ये सीरीज। एंड अगर आपको ये सीरीज के इंडेक्स नंबर पसंद नहीं आ रहे, तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर कॉमा डालने के बाद इंडेक्स को लिख देंगे। मैं आइडियली यूज नहीं करूंगा, मैं विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करूंगा, जिससे मुझे आसानी होती है, तो आप वहां पर समझिएगा। ओके, तो ये हमारा VS कोड एडिटर, इससे मेरे को बहुत इजीनेस होती है, मैं इसलिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आप कोई भी इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली पहले हमको इंपोर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग क्रिएट करनी है। तो उससे पहले हम सीरीज को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली किया। एंड जैसे ही हमारी सीरीज क्रिएट हो जाएगी, हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉमा लिखने के बाद यहाँ पर इंडेक्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसको भी हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमको इंडेक्स चाहिए वो लिख देंगे एज पर अवर सीरीज कंटेंट। मतलब जितने नंबर ऑफ हमारी सीरीज है उतने ही हमको इंडेक्स चाहिए होंगे। तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, हमको A चाहिए इंडेक्स का नेम, B चाहिए इंडेक्स का नेम और हमको C चाहिए इंडेक्स का नेम। तो हमने लिख दिया। अब इसको हम रिट्रीव करके देख लेते हैं क्या ये हो चुका है। हाँ जी, ये बेसिकली इंटरप्रेटर नहीं है, ये हम फाइल को क्रिएट करके रन कर रहे हैं। तो आप समझ जाना, यहाँ पर हमारी कोडिंग का पार्ट चल रहा है और यहाँ पर टर्मिनल में इसका आउटपुट आएगा जैसे हम इसको रन करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी फाइल रन हो रही है एंड यहाँ पर इंडेक्सिंग चेंज हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो इंडेक्सिंग है, जो कि पहले 0 1 2 थी, अब यहाँ पर ABC आ रही है। अगर हमको यहाँ पर चेंज करके हमारी इंडेक्सिंग चाहिए तो हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो अब FBC आ गई। क्लियर है? ऐसे हम इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी स्केलर वैल्यू क्रिएटिंग ऑफ अ सीरीज। क्लियर है? लेकिन हम क्रिएटिंग अ सीरीज नॉट जस्ट यूजिंग स्केलर वैल्यू, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं सीरीज को क्रिएट करने के लिए। मतलब कि ये, जैसे कि हमने बस यहाँ पर स्केलर वैल्यू का इस्तेमाल करके एक सीरीज क्रिएट करी, वैसे ही हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक सीरीज को क्रिएट करने के लिए। उसके लिए हम बेसिकली अपने डेटा को, स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं एंड बस उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं, जिसको आप अभी देखोगे तो समझ जाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हमारा आउटपुट था जो कि हमने करके देख लिया। अदरवाइज ये हमारी सीरीज, हम एक तरीके तो ऐसा होता है कि हम एक तरीके से ऐसे सीरीज क्रिएट करें। दूसरा जो तरीका होता है वो बेसिकली NP एरे के हेल्प से करते हैं।
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली एक एरे को क्रिएट करते हैं एंड फिर उसको स्विच कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज, हमने दूसरी सीरीज बनाई एंड वहां पर हमारी जो एरे वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर फैच कर दिया, मतलब लिंक कर दिया, तो हमारी एरे के बाद एक सीरीज भी क्रिएट हो गई। क्लियर है? मैं इन सिंपलर टर्म और दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमने numpy की हेल्प से एक एरे बनाया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने एक एरे बनाया विद द हेल्प ऑफ numpy। क्लियर, सॉर्टेड। एंड सेकेंड स्टेप हमने दूसरा सीरीज बनाया इस बार, लेकिन हमने उसी सेम एरे का इस्तेमाल किया। और सेम एरे का इस्तेमाल करने के लिए हमने बस यहाँ पर उस एरे का नाम लिख दिया, जहां पर हम थर्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लिख रहे होते थे हमारी सीरीज की वैल्यू। बस हमने वहां पर एक एरे का नाम लिख दिया और हमारे जो डेटा है वो क्रिएट हो गई। क्लियर है? इसको भी करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैं हटा देता हूँ। पहले हम दोनों ही लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy as np एंड देन इंपोर्ट pandas as pd। अब क्या करेंगे, हम numpy के हेल्प से एक एरे बना देते हैं। उसके लिए हम एरे का नाम लिखेंगे फर्स्ट, फिर np डॉट एरे, और फिर एरे की वैल्यू जैसे 1 2 एंड 3। अब मान लो np में हमने ये एरे बनाई, अब इसको हमको सीरीज में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरी सीरीज का नाम लिखेंगे एंड देन यहाँ पर pd डॉट डॉट सीरीज। अब उस एरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे जिसका नाम था ए। क्लियर है? अब ऐसे करेंगे हमारा बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरे की वैल्यू दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर मैं बी लिख के दिखा देता हूँ। अब ये सीरीज की वैल्यू आपको शो करेगा। आप देखिए यहाँ पर हमारी सीरीज भी क्रिएट हो गई, जहां पर इसको इंडेक्सिंग मिली है 0 1 एंड 2, जैसे कि एक सीरीज में दिखता है। अब आपको यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग करनी है तो सिंपली आप यहाँ पर कॉमा डालो और इंडेक्सिंग कर दो। अब जैसे ही इंडेक्सिंग करोगे आप देखोगे यहाँ पर कस्टमाइज इंडेक्स बन जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली एक एरर दिखा रहा है, क्यों? यहाँ पर डबल कॉमा इस्तेमाल किया है। कोई बात नहीं, सिंगल कॉमा इस्तेमाल करने के बाद ही आप देख सकते हो इसकी इंडेक्सिंग भी चेंज हो गई। तो ऐसे हम numpy के हेल्प से एक सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ अगर हमको numpy के हेल्प से नहीं करना तो हम ऐसे डिक्शनरी के हेल्प से भी कर सकते हैं। उसमें बेसिकली हमको बस एक डिक्शनरी बनानी है और उनके अंदर कीज एंड वैल्यूज असाइन कर देनी है एंड सिंपली बस हमको pd डॉट सीरीज लिखने के बाद उस डिक्शनरी का नाम असाइन कर देना है। हमारा डिक्शनरी से हमारी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। सो सिंपल। सिमिलरली यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट भी क्रिएट हो गया है। एंड यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो हमारी की हो जाती है और जो वैल्यू है वो हमारी सीरीज की वैल्यू आ जाती है। इतना आप ध्यान रखना इसमें। अब इन वैल्यूज को असाइन कर तो दिया, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करें, उसके भी कुछ मेथड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्सिंग, मतलब पोजीशन वाइज। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि हमने एक सीरीज क्रिएट करी 10 20 30 की एंड यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 प्लेस में, ये 1 प्लेस में एंड ये सेकंड प्लेस में, एज वी ऑलरेडी नो। एंड देन हमने सीरीज 2 को जैसे ही प्रिंट किया तो आप बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी? हाँ जी, इसका आउटपुट 30 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लेबल कर रहे हैं तो उसको भी हम ऐसे लेबल कर सकते हैं एंड देन इस लेबल के अकॉर्डिंग हम अपने सीरीज में से वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पुराना एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो अगर हमको ए बी की वैल्यू चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट लिखने के बाद इसके अंदर कोटेड कॉमा में अपने इंडेक्स का नाम लिख देना है। तो ये सारे वैल्यूज को डिलीट करके, मतलब हाइड करके, बस वही वैल्यू आपको शो कर देगा। यहाँ पर आप देखोगे हमारी 1 थी वैल्यू तो यहाँ पर 1 आ गई। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए तो आप बी लिखो, यहाँ पर ए बी वैल्यू लिख दी गलती से, बी लिखो एंड देन हिट एंटर। तो आपको यहाँ तो आप यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर 2 शो कर रहा है। तो ऐसे हम अपने इंडेक्सिंग के हेल्प से, मतलब इंडेक्सिंग के जो पोजीशंस है उनके हेल्प से या फिर लेबल के हेल्प से अपने वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारा सेकेंड मेथड है वो बेसिकली क्या करता है, स्लाइसिंग के हेल्प से हमको अपने वैल्यूज को फैच कर रहा होता है, मतलब हमको प्रेजेंट कर रहा होता है। वहां पर हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करते हैं और एंडिंग पॉइंट मेंशन करते हैं। एंडिंग पॉइंट एक्सक्लूडेड रहता है तो 1 से लेके 2 तक की वैल्यू ये दे देता है। अदरवाइज हम अपने इंडेक्सिंग को भी ऐसे लिख सकते हैं कोटेड कॉमा के अंदर और ये वैल्यू हमको दे देगा। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है रिवर्सिंग एंड मॉडिफाइंग विद स्लाइसिंग। हम रिवर्सिंग को ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होता है। रिवर्सिंग में आपको कुछ नहीं करना, बस 2 कॉलन लगाने के बाद -1 लिख देना है। तो ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में आपको वैल्यूज शो कर देगा। वहीं पे अगर आप 1 ना करके 2 लिखोगे तो ये 2 पोजीशंस को स्किप कर करके देगा। एंड सीरीज में भी आप सेम यहाँ पर उनको कॉलम्स में लिखो, ये रिट्रीव कर देता है। देन ऐसे जैसे कि अभी हमने देख लिया है। मैं इन दोनों को तो अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, इसको आपको शो कर देता हूँ। पहले इनको डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। पहले उसका नाम दे दिया एंड देन अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो हम सिंपली प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर अपने स्ट्रिंग का नाम, फिर क्या करेंगे, थर्ड ब्रैकेट के अंदर डबल कॉलन एंड -1। ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में आपको जो डेटा गिवन है, मतलब ए के अंदर जो डेटा इनपुटेड है उसको ये रिवर्स कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने रिवर्स कर दिया। सिमिलरली अगर हमने 1 की जगह 2 लिखा तो ये एक स्टेप डेटा अपोज करके, मतलब हाइड करके दूसरा दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक डेटा कम हो गई। यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो जैसे हमने 1 स्किप किया, अब इसका रिजल्ट 4 कैरेक्टर में आ रहा है। तो ऐसे हम रिवर्स कर सकते हैं। अब चलो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। अब जो ढांचा हमने बनाया था उसको भी हम नामकरण कर सकते हैं एंड उसके इंडेक्सिंग के भी नाम दे सकते हैं। क्लियर है। साइज पता कर सकते हैं, उसके अंदर एम्प्टी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और वैल्यूज को भी सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। अब एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया हमारी सीरीज क्रिएट। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट और फिर ए बी। क्लियर है। अब जैसे अब एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि हमारी सीरीज क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर बस डेटा टाइप लिखा आ रहा है, मतलब इस सीरीज का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोडिंग पार्ट में है लेकिन विजुअल पार्ट में नहीं है। अगर आपको विजुअल पार्ट में भी चाहिए तो आप क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पर एक और बार ले आओ एंड देन ए बी, जो कि हमारी सीरीज की नेम है, उसको हमको नेम लिखना है। तो आप नेम लिखोगे एंड उसको नेम असाइन कर दो। जैसे इसको हमको असाइन करना है नंबर्स। तो जैसे एंटर करोगे आप देखोगे अब यहाँ पर आपको नंबर लिख के आ जाएगा, जो कि हमारे डेटा फ्रेम का नाम होगा। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो नाम आ गया। सिमिलरली ऐसे ही अगर आपको इंडेक्स नेम चाहिए तो आप क्या करो, बस डॉट इंडेक्स लिख दो। यहाँ पर 2 डॉट आ गए, इंडेक्स लिख दो एंड देन अपने इंडेक्स का नामकरण कर दो। बेसिकली यहाँ पर एबीसी लिख देता हूँ। अब जैसे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एबीसी, जो कि हमारी थी इंडेक्सिंग की नेम, यहाँ पर शो हो रही है। क्लियर है। तो ऐसे हम अपने इंडेक्सिंग और हमारे वैल्यूज को भी नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर हम साइज भी देख सकते हैं, वैल्यूज भी देख सकते हैं, वो एज पर योर नीड। आप बेसिकली यहाँ पर डॉट वैल्यू लिखो और आपको आपकी वैल्यूज यहाँ पर शो हो जाएगी 1 2 3। करेक्ट है। ऐसे आप साइज वगैरह, एम्प्टी वगैरह, जो भी एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है कर सकते हो। मैं हर एक एट्रीब्यूट को नहीं दिखा रहा, लेकिन आप इस चार्ट को देख के सीख सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, मेथड्स। इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस हमारे पास 3 एलिमेंट है, हेड एंड, टेल एंड काउंट। इसमें क्या होता है, हेड एंड से हम टॉप के वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इसका सिंपल से सिंटैक्स है, सीरीज का नाम डॉट हेड एंड हमारे ब्रैकेट के अंदर वो क्वांटिटी जो आपको चाहिए। 2 दिखा रहा है तो ये शुरू के 2 टर्म्स ये निकाल के दिखा देगा। इसका अपोजिट हमको अगर टेल्स का पार्ट चाहिए तो हम यहाँ पे टेल लिखेंगे एंड नेक्स्ट 2 लिखने के बाद ये नीचे से 2 वैल्यू आपको शो कर देगा। और काउंट करने के टाइम अगर आपका डॉट काउंट लिखोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट प्रेजेंट है सीरीज में वो शो कर देगा। सो सिंपल एंड इजी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी देख रखा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये कुछ ऑपरेशन जो हम पांडास में कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज आपको देखने की जरूरत है कि रिजल्ट्स इंक्लूड नैन इफ एनी इंडेक्स इज मिसिंग। मतलब अगर आपके इंडेक्स में कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नैन आएगा। इतना आपको याद रखना है। नैन मतलब नॉट अ नंबर, ऐसे।
आप इसको एक बार देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। हमें क्या करना होता है, बस एक सीरीज का नाम लिखेंगे, डॉट ऐड करेंगे एंड सीरीज बी कर देंगे। अब यहाँ पर हमने फिल वैल्यू 0 लिखी है, मतलब जहां पर हमारी जो इंडेक्सिंग है वो मैच नहीं कर रही, तो वहां पर बस सिंपली 0 कंसिडर करो, दैट्स ऑल। वैसे ही हम यहाँ पर 1001 एज पर अवर नीड यहाँ पर कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम पहले दो डेटा बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले अपना कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। हाँ जी, तो आप देख सकते हो हमारे पास दो सीरीज है, S1 एंड S2। वैल्यूज आर 1 2 3 एंड 4 5 6। अब इसको हमको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हम कर सकते हैं। उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, बस अपने सीरीज 1 का नाम डॉट ऐड, अगर आपको ऐड करना है, एंड देन आपके सीरीज 2 का नाम, मतलब दूसरे सीरीज का नाम। तो ये जब भी करेंगे हमारी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। अब इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली दूसरा एलिमेंट बना लेते हैं। मतलब मान लो QW एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये स्टोर कर दे। अब उस QW को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट लिखने के बाद QW कर लेते हैं। तो आप देखोगे जैसे ही हम इसको रन करेंगे, हमारी जो सीरीज है वो यहाँ पर ऐड हो गई एज पर देयर इंडेक्स। 1 + 4 यहाँ पर 5 आ रहा है 0 इंडेक्स में, 2 + 5 यहाँ पर 7 आ रहा है, एंड 3 + 6 यहाँ पर 9 आ रहा है, जो कि 2 इंडेक्स है। अब अगर यहाँ पर एक इंडेक्स ऊपर नीचे हो गई, जैसे मान लो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है एंड यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, अब इस केस में क्या होगा, आप देखोगे इस केस में यहाँ पर नैन आ रहा है। जो कि नैन ना आए तो क्या करते हैं हम, बेसिकली उसके लिए क्या करेंगे, कॉमा डालने के बाद फिल वैल्यू और उसको दे देंगे 0। अब इसमें क्या होगा, जो भी हमारी नैन की वैल्यू है वहां पर ये 0 कंसीडर करके उसको ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पर ये इसने 0 6 के बाद 0 कंसीडर किया, 0 + 9 यहाँ पर 9 आ गई। तो ये ऐसे वर्क कर रहा होता है। अगर हमको ऐड ना करवा के हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लिखेंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट हो गई। सो इजी एंड क्लियर। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि है डेटा फ्रेम। अब तक हमने सीरीज को हैंडल किया, अब हम डेटा फ्रेम को देखेंगे। तो सीरीज में 1D था, लेकिन डेटा फ्रेम हमारा 2D होने वाला है, जो कि एक टेबुलर फॉर्म का आकार लेगा एंड उसमें भी हम सेम ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं, बस थ्योरेटिकली दिखा दूंगा, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो इसका अगर आपको डायग्राम देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ हमारा डेटा फ्रेम दिखेगा जहाँ पर 2 डायमेंशन होगी। तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि कॉलम और रो से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। क्लियर है? इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर हमारी हेडिंग पार्ट आएगी, जैसे G एरिया हमारी हेडिंग है, VDF हमारी हेडिंग है और ये हमारी रोज है। क्लियर है? तो इसको हम 2 डायमेंशनल डेटा कहेंगे और जिसका नाम होगा डेटा फ्रेम। बस इतना आप ध्यान रखना। ये बेसिकली सीरीज का कलेक्शन है, आप ऐसे मान सकते हो। ये हमारी एक सीरीज थी, ये हमारी एक सीरीज थी, ये हमारी दूसरी सीरीज थी, तो हमने इसको ऐड करके बंच ऑफ सीरीज बना दी, तो उसको हमने डेटा फ्रेम कह लिया। अब ऐसे समझ लो। अब इसको क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, जैसे हमने सीरीज में देखा था वैसे ही देख लेते हैं। बेसिकली इसको क्रिएट करने के 6 वेज हैं, सिमिलर टू सीरीज। तो मैं आपको बस यहाँ पर थ्योरी दिखा देता हूँ। पहला है हमारा क्रिएटिंग एम्प्टी डेटा सेट, जो कि हम रैंडमली मैनुअली क्रिएट करते हैं। सेम वे में बस यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको बस इंपोर्ट pandas spd, सेम स्टेप फॉलो करना है एंड देन यहाँ पर डेटा फ्रेम लिखना है। जहां पर हमने सीरीज लिखी थी वहां पर हम डेटा फ्रेम लिखेंगे, D कैपिटल एंड F कैपिटल, एंड देन उसके अंदर हमारे डेटास को इंसर्ट कर रहे होंगे। तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे हमारी डेटा क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करी, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में कॉलम और रोज में एम्प्टी शो कर रहा है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। अगर हमने कुछ और वैल्यूज दी होती तो यहाँ पर वो वैल्यू शो हो रही होती। नेक्स्ट हम numpy के हेल्प से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम numpy में एरे क्रिएट करेंगे एंड हमारे डेटा फ्रेम में उसको ऐड कर देंगे, मतलब लिंक कर देंगे। वैसे ही अगर हमको रोज एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, तो हम दूसरे एरेस को कॉमा डाल के लिखते रहेंगे, वो नीचे नीचे आके ऐड होती रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा जो डेटा फ्रेम है, मान लो ये टेबल के रूप में ऐसे दिखेगा। एरे 1 हमारी यहाँ पर
रो कवर करेगी, तो सेकंड एरे हमारा नीचे का रो कवर करेगा, थर्ड का हमारा नीचे का रो कवर करेगा, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। क्लियर है? फिर हम डिक्शनरीज से कैसे क्रिएट करेंगे? डिक्शनरीज में भी हम ऐसे अपने डेटास को क्रिएट करने के बाद, कॉमा डालने के बाद दूसरा डेटा जैसे क्रिएट करेंगे, हमारी दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी, एंड फिर उस डिक्शनरी का नाम हम अपने डेटा फ्रेम में लिखते ही हमारी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि हमने सीरीज में देखी। सो इजी एंड सिंपल, इसमें कोई हार्ड लॉजिक आपको अप्लाई करना नहीं है, बस आपको अपनी डिक्शनरी क्रिएट करनी है एज योर नॉर्मल कोड, एंड वैसे ही आपको सीरीज एरे क्रिएट करनी है, और फिर आपको बस यहाँ पर डेटा फ्रेम लिखने के अंदर, मतलब डेटा फ्रेम लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। क्लियर? ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड, ये होगी हमारी फोर्थ, जो कि लिस्ट के हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। ये हमारी लिस्ट, फिर हमने pd.dataFrame लिखा, उसके अंदर अपनी लिस्ट का नाम, हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। सेम वे में सीरीज से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज और एरे बेसिकली सिमिलरली होता है, तो आप आइडिया लगा सकते हो, दोनों का फंक्शनिंग सेम होगा। एंड लास्ट आता है हमारा डिक्शनरी ऑफ सीरीज। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एक सीरीज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हमारी वैल्यूज को पुट कर रहे होते हैं। जैसे हमारा अर्नम नाम का एक की है, एंड उसकी वैल्यू है हमारी ये, हमारी रिया नाम की है, उसकी वैल्यू है हमारी ये। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्शनरी एंड सीरीज है। सेम जैसे हम उसका नाम यहाँ से लेके यहाँ पर पुट कर रहे होंगे, ये हमारी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। बस। तो ये थे कुछ मेथड्स हमारे डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रैक्टिकली ट्राई करो, जिससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप देख लेते हैं इसके रोज एंड कॉलम्स को कैसे ऑपरेट करें अपने फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है तो आप क्या करोगे, df लिखोगे, मतलब अपने डेटा फ्रेम का नाम, एंड देन अपने कॉलम का नाम, एंड देन उसकी वैल्यूज जैसे आप क्रिएट करोगे। अगर नहीं है तब तो ये क्रिएट हो जाएगी, अगर उस नाम से पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो पहले का जो नाम है वो डिलीट होके ये ओवरराइट हो जाएगा। सेम वे में कॉलम भी ऐसे ही क्रिएट होता है, लेकिन वहां पर LOC लिखना मैंडेटरी है। LOC रिप्रेजेंट्स रोज, ठीक है, मतलब लोकेशन ऑफ रोज। अब लोकेशन ऑफ रोज में पहले हम अपने रोज का नाम लिखेंगे, देन उसके कॉलम की एंट्रीज, ये हमारी फर्स्ट कॉलम, ये हमारी सेकंड कॉलम, ये हमारी थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। ये आप अज्यूम करके चलना, ऐसे ये वर्क करेगा। एंड अगर उसको डिलीट करना है तो सिंपली आप ड्रॉप कीवर्ड का इस्तेमाल करो, जो कि हमने पहले भी एसक्यूएल में देखा था। ड्रॉप कीवर्ड, फिर अपने की का नाम, एंड देन एक्सिस इज इक्वल टू 0, मतलब हमको रो से डिलीट करना है। एक्सिस इज इक्वल टू 1, मतलब हमको कॉलम से डिलीट करना है। ये आप ध्यान रखना, फिर जैसे आप अपनी एंटिटीज डालोगे वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर है? अब हमारा आता है एक्सेसिंग डेटा इन डेटा फ्रेम। बेसिकली यहाँ पर भी सेम, आप रो के हेल्प से भी कर सकते हो, कॉलम के हेल्प से भी कर सकते हो, और मल्टीपल रो भी कर सकते हो। यहाँ पर साइंस रिप्रेजेंट करता है एक रो का नाम, अर्नब रिप्रेजेंट करता है एक कॉलम का नाम। वो आपके डेटा फ्रेम पे डिपेंड करता है आपने डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया है, इसीलिए आप सोच समझ के लिखना, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉलन है ये बाय मिस्टेक आ गया, तो आप इसको इग्नोर करो। उसके बाद आता है स्लाइसिंग के हेल्प से हम अपने एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सेम, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर फिनिशिंग पॉइंट, जैसे ही लिखोगे आपकी वैल्यूज जो है वो आपको रिट्रीव होके आ जाएगी। यहाँ पर LOC लिखा है, मतलब रो से चाहिए। अगर LOC नहीं लिखा होता मतलब कॉलम से चाहिए होता है, पर कॉलम एलिमेंट्स आ जाती है। यहाँ पर रो से आ रही है, इतना आप ध्यान रखना। LOC रिप्रेजेंट्स ऑफ रोज। अब हमको अगर कोई और डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपेंड लिखेंगे, मतलब कोई और डेटा ऐड करना है तो हम अपेंड लिखेंगे, एंड फिर डेटा फ्रेम का नाम लिख देंगे, तो दोनों के जो डेटाज है वो ऐड हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपके पास यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएटेड है, यहाँ पर आपके पास दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएटेड है, तो जैसे आप डॉट अपेंड करके दोनों डेटा को ऐड करोगे तो ये एज एन यूनिटी एक बड़ा डेटा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, डेटा फ्रेम 1 अपेंड विद डेटा फ्रेम 2, देन इट विल क्रिएट अ लार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आप अपने बुक्स के भी एग्जांपल देख सकते हो डेटा फ्रेम से रिलेटेड, सेम ही थे। टेल, हेड,
हमारे काउंट, यहाँ पर हमको अपने डेटा फ्रेम का नाम चेंज करना है, कॉलम्स देखना है। इसीलिए मैं आपको बार बार प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा, आप इसको प्रैक्टिकली कर लो। अगर फिर भी डिटेल में अगर आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट्स में बताना। अब नेक्स्ट जो कि लास्ट टॉपिक है, CSV फाइल को हैंडल करना, मतलब फाइल हैंडलिंग इन पांडा। तो CSV फाइल क्या होती है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसमें जो वैल्यूज हम लिख रहे होते हैं उसको हम कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हैं। आपको मैं एक फाइल दिखा देता हूं, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो वैल्यूज है ये कॉमा सेपरेटेड है, तो ये हमारी CSV वैल्यू है जिसका एक्सटेंशन होता है .CSV। ठीक है, उसको हम पांडास में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इंपोर्ट पांडास एस PD, एज यू नो हमारा फर्स्ट यही आता है। फिर उसके बाद अपने वेरिएबल को क्रिएट करेंगे एंड देन PD.read लिखने के बाद यहाँ पर _CSV एंड देन अपने लोकेशन फाइल की। फिर वो फाइल किससे सेपरेटेड है, बाय डिफॉल्ट कॉमा से सेपरेट है, तो यहाँ पर हम कॉमा लिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। आप एक बार फाइल को देख लेना एंड देन अगर आपको हेडर स्किप करनी है तो हेडर इज इक्वल टू 0 करो, तो ये हेडर को स्किप कर देगा। या फिर हेडर चाहिए तो आप हेडर कुछ मत लिखो, हेडर भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर जैसे हम प्रिंट करेंगे वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा होता है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जहां पर हमको चाहिए, फिर PD.read क्योंकि हमको रीड करना है, देन CSV फाइल, तो CSV लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर उस फाइल की लोकेशन। क्लियर है। एंड इसको अगर आपको ऐसे भी रन करना है तो भी आप रन कर सकते हो। फिर इसको जैसे हमने यहाँ पर ABC में इनपुट दिया, तो अब ABC को हम रिट्रीव कर लेते हैं। तो ABC लिखने के बाद अब जैसे ही इसको रन करोगे यहाँ पर एक कोडिंग एरर दिखा रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए बस आप यहाँ पर, कभी कभार ये दिखाता है तो बस आप इसको कोडिंग लिखो, इनकोडिंग एंड देन यहाँ पर कोटेड कॉमा के अंदर UTF-16। क्लियर है। एंड जैसे इसको रन करोगे अब देखोगे यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इनकोडिंग एरर दिखा रहा है। मैं भी इन ब्रैकेट्स के लिए मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, कभी कभार ये होता है, तो अब घबराइए मत। मैं सिंपली इसको एक बार कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो फाइल है उसकी वैल्यू यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बाय डिफॉल्ट रिदम एस 01 को हेडिंग कंसीडर कर लिया, इसीलिए यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं आई, लेकिन बाकी के दो वैल्यूज में इंडेक्सिंग आ चुकी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वैसे ही अगर आपको कस्टम कॉलम्स नेम चाहिए, मतलब आपको नेम मतलब आपके कॉलम के कस्टम नेम चाहिए, तो आप ऐसे नेम कीवर्ड को लिखने के बाद अपने कॉलम्स का नामकरण भी कर सकते हो। तो बस वही कॉलम आपको दिखने लग जाएगा। देन कोई फाइल को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है टू CSV फाइल, तो आप क्या करते हो, रिजल्ट DF जो कि जिसके अंदर R और DF कैपिटल होता है, .TO देन _CSV, मतलब CSV में चाहिए। फिर उस फाइल की लोकेशन दोगे जहां पर आपको सेव करना है एंड देन यहाँ पर उस फाइल का नामकरण करोगे .CSV से, और उसकी सेपरेशन कॉमा से हो तो आप ये भी डाल सकते हो। जैसे ही एंटर करोगे वो फाइल क्रिएट होके आपके पास रेडी हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ रीड हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर मान लो आपको यहाँ पर कॉमा नहीं चाहिए, आप कुछ भी डाल सकते हो, #@, उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली डेलिमिटर होता है जो अब हम अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं। हेडर फॉल्स, इंडेक्स फॉल, मतलब उसको इंडेक्स, मतलब उसके अंदर इंडेक्स और हेडर हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फॉल्स किया, तो बस फाइल का डेटा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो इसकी सेपरेशन @ से हुई है, यहाँ पर @ बस इससे सेपरेट हुआ है। क्लियर है। तो ये था हमारा पांडास 1 का मेन टॉपिक, जिसके अंदर हमको क्रिएशन और उसको डेटा मैनिपुलेशन के लिए क्या क्या कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है उनसे रिलेटेड हमने देखा। यहाँ पर हमने बहुत कुछ जाना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पांडास 2 को इन डिटेल में क्लियर करने वाले हैं।